तेरी दवा का वक्त हो गया है। तूने दवाई ले ली? नहीं हुआ जी। तो माँ मुझे दवा देती है ना? सच में तो जब माँ मुझे दवा देती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ को मेरी परवाह है, बहुत सुकून मिलता है। हाँ जय, तेरी माँ को हमेशा तेरी परवाह है। बुआ जी, आज माँ नहीं दवा देगी। अजय, भाभी को थोड़ा काम था ना, इसलिए। लो। बुआ जी, माँ मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं अजय, ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ जी, गुड्डो भी नहीं आई कहीं? वो मुझसे नहीं अजय, गुड्डू नहीं आई तो क्या हुआ? मैं हूं ना तेरी बुआ जी, और क्या मेरा कोई हक नहीं है तुझ पर? है ना बुआ जी? तो दवाई लो। आज इस घर में कितने रिश्तों का विश्वास टूटा है। इस तकलीफ से तेरी मासूमियत वाकिफ नहीं है अजय। तेरी जिंदगी की अतीत की सच्चाई आज भी तुझसे अनजान है। तुझे और दुखों का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं यही चाहूंगी कि तेरी जिंदगी का ये सच तुझसे अनजान ही रहे। मॉम, मैंने एक फैसला लिया है। कुणाल की टारगेट ग्रुप ऑफ कंपनीज और हमारी कंपनी का मर्जर अब जल्दी ही होगा। एक्चुअली ये राय कुणाल की ही थी, और अब जबकि कुणाल हमारे परिवार का एक हिस्सा बन ही चुका है, तो अगर हम साथ मिलकर बिजनेस करेंगे तो ये तो और भी अच्छी बात होगी। और मॉम, कुणाल का भी यही मानना है कि जब दो नामी कंपनी साथ में मिलकर काम करेंगी तो इससे हमारा बिजनेस और बढ़ेगा और हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। मॉम, इसके मर्जर पेपर्स भी तैयार हो गए, बस इसमें कुणाल के साइन लेने बाकी। आप जरा इन पेपर्स को देख लीजिए। क्या बात है मॉम, आप मेरे इस फैसले से खुश नहीं? आप क्या कर रही है मॉम? कोई मर्जर नहीं होगा। जब दो दिलों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो दो कंपनियां कैसे छूट सकती? आज के बाद हमारा कुणाल के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। क्या? आज तक हमारे साथ रहा, अपना ढोंग करता रहा, लेकिन हम उसकी हकीकत को समझ नहीं पाए मॉम। हम कुणाल को पहचाने कहां पाए? वो हमसे छलावा करता रहा और हम उसके धोखे को सच मानते रहे। राधा के साथ उसका रिश्ता था, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता मॉम। वो ऐसा कैसे कर सकता है?
इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उसने ये सच हमसे छिपाया। कैसा कर सकता है मॉम? और मॉम, मैं एक बात समझ चुका हूं। मेरे भाई की जिंदगी को उजाड़ने वाला सिर्फ वो कुणाल है, वो कुणाल। आज तक अजय राधा के लिए अपने आप को दोषी मानता है। आज तक उस भूल के लिए वो अपने आप को माफ नहीं कर पाया है मॉम। लेकिन सच ये है कि असली दोषी कुणाल है मॉम। उसने सिर्फ मेरे भाई के साथ ही बुरा नहीं किया, बल्कि मेरे बहन के सपनों का गला घोटा है उसने। मेरे परिवार के साथ उसने बहुत बुरा किया है और उस धोखेबाज को मैं छोड़ूंगा नहीं। कहां जा रहा है? मुझे जाने दीजिए मॉम। आज तक हमारे परिवार के साथ उसने जो खेल खेला है उससे पर्दा उठ चुका है। अब उस धोखेबाज को मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे उसे जवाब देना होगा मॉम। नहीं रवि, तू कहीं नहीं जाएगा। जाने दीजिए मॉम, छोड़ दीजिए मुझे। रवि, मैंने कहा तू कहीं नहीं जाएगा। तू पागल हो गया है? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मैं पागल हो गया हूं ये सोचकर कि उसने हमारे परिवार के प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। उसने मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद की है। वो भले ही ये सारी बातें भूल गया होगा मॉम, लेकिन मैं उसे एक एक बात याद दिलाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जीने का कोई हक नहीं। वो भले ही वो सारी बातें भूल गया हो, लेकिन मैं उसे एक एक बात याद दिलाऊंगा। उसे कोई हक नहीं है मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का। अपने परिवार की तबाही को हम आज तक पालते रहे मॉम, लेकिन अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं उस कुणाल को छोड़ूंगा नहीं मॉम। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या कहेगा? हाँ, क्या कहेगा तू उसे? यही कि उसने हमें ऐसे घाव दिए हैं जो कभी भर ही नहीं सकते। उससे तेरे भाई की, तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे वो ये सब कुछ जानता है। उसने जानते हुए भी हमारे अपनेपन का फायदा उठाया। झूठ की राह पे चल के उसके कदम नहीं डगमगाए। तो उसे किस बात का एहसास दिलाना चाहता है? क्या उसके अफसोस करने से तेरी बहन का खोया प्यार, उसके टूटे हुए सपने लौट आएंगे? नहीं, इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद तारा कुणाल को अपना पाएगी? हाँ? नहीं अपना पाएगी। किस बात का एहसास दिलाना चाहता है उस बहरूपिया को? इस सबसे कुछ हासिल नहीं होगा रवि, कुछ हासिल नहीं होगा। ये सब क्या हो गया मां? तारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। वो अपनी नई दुनिया बसाने जा रही थी मां, लेकिन उसके अरमान बसने से पहले ही क्यों उजड़ गए? क्यों कुणाल ने ऐसा किया उसके साथ? ऐसा क्यों किया उसने मां? मैं खुद नहीं जानती रहा, मैं खुद नहीं जानती। जब संजना ने कुणाल के बारे में सच्चाई बताई, उसके बारे में जो कुछ कहा, तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सब झूठ है, ये भ्रम है। लेकिन नहीं रवि, ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसको हम झुठला नहीं सकते। जिंदगी ने मुझे बहुत धोखे दिए रवि, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरे बच्चों को भी उसी राह पर चढ़ना पड़ रहा है। इस कड़वे सच का सामना करना कितना मुश्किल है, ये तारा की आंखों में देख चुकी हूं। उसकी नजरों में सपने टूटते हुए नजर आए। अपनी बेटी की उम्मीद को कैसे बढ़ाऊं, कैसे दिलासा दूं उसको, कैसे हिम्मत बढ़ाऊं उसके टूटे हुए अरमानों का सामना करना मेरे बस में नहीं है रवि। मेरे बस में नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था मॉम की तारा को जिंदगी में इस मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा, कितने दुखों का सामना करना पड़ेगा। मॉम,
इस वक्त कहाँ है? अपने कमरे में है। तब से उसने किसी से बात नहीं की। सुबह से चुपचाप अपने कमरे में है। शायद इसी सोच में है कि जिंदगी ने उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। ऐसा क्यों? तेरी कहानी हो। शौर्य जी, आप मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप कब आए। कैसे पता चलेगा? अब तुम अपने काम में इतना मसरूफ रहोगी तो किसी के आने की आहट भी कैसे सुनाई देगी तुम्हें? अनामिका, तुमने वक्त देखा इस वक्त क्या हो रहा है? अरे हाँ, मैंने तो वक्त देखा ही नहीं, पता ही नहीं चला कि। अनामिका, ऑफिस का सारा स्टाफ जा चुका है। ऑफिस बंद होके काफी वक्त गुजर चुका है, मालूम है तुम्हें? तुम अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी हो कि किसी चीज का कोई एहसास ही नहीं है तुम्हें। अनामिका, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली। ठीक है, ये लीजिए, मैं ये फाइल भी बंद कर देती हूँ। काम वाम सब खत्म। अब तो खुश है ना? गुड। जानते हैं शौर्य जी, कभी कभी मुझे ये महसूस होता है कि जब से आपने मुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया है ना, तब से मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। अपनी बीती जिंदगी के बारे में कई सवाल मेरे मन में उठते हैं, इसीलिए मैं अपने आप को काम में बिजी रखती हूँ हमेशा। यही तो मैं चाहता हूँ अनामिका, कि तुम अपने बीते हुए कल की वजह से अपने आज को ना खो दो। चलो घर चलते हैं। कम कम कम। चलिए। I'm sorry राज, वो ना मैं वहाँ पर, मुझे लकी की आवाज सुनाई नहीं थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ राज? दर्द तो नहीं हो रहा राज? कौन हो तुम? राज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राज I'm sorry, वो गलती से। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। राज, are you okay राज? कौन है आप? राज मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ तो हो रही कि तुम्हें तकलीफ में देखकर। भूल जाओ। मेरे लिए भूल जाओ और लकी के लिए भूल जाओ। लकी, ओह गॉड, लकी। ओह संजना। ओह बेबी। हंसी तेरी कहानी हो, जिसका नहीं किनारा, कश्ती वही चली है, साहिल नहीं है कोई, तूफान
जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी। कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी। हाथरी तेरी कहानी, हाथरी तेरी। फर्ज करो कि मेरी याददाश्त वापस आ जाती है, तुम्हें पता चलता है कि मेरी जिंदगी में कोई और है, तब कुणाल, मैं तुम्हें जितना जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचो अगर ऐसा कभी हुआ तब। अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ भी सोचने से पहले भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी याददाश्त कभी भी वापस ना आए। कुणाल ने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार, मेरी सच्चाई के साथ खिलवाड़ किया। सब कुछ खत्म हो गया भैया। नहीं तारा, ऐसा नहीं कहते तारा। अब मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? कुणाल ने मेरी दुनिया एक पल में मुझसे छीन ली। जिसके साथ जिंदगी भर का सफर तय करने का सोचा था, वही मेरे लिए जिंदगी भर का दुख बन के रह गया, जिसे मिटा पाना बहुत मुश्किल है। तारा, जिंदगी की राहें मुश्किल जरूर है, लेकिन हर कोई इन राहों पर गिरकर संभलता है। और तू भी इस दर्द से संभल जाएगी तारा।